हेलो फ्रेंड्स। तो आज जो मैं प्लांट के बारे में बात करने वाली हूँ, ये है नाइट जैस्मिन। जैसे कि इसे बोलते हैं रात की रानी। रात की रानी इसलिए क्योंकि इसकी जो फ्लावरिंग होती है ये रात में ही होती है। सुबह में इसकी फ्लावरिंग दिखती है ये कली जैसी, लेकिन खिली हुई नहीं रहती है। ये रात में ही ये पूरी तरह से ओपन होता है, तो इसलिए इसे रात की रानी बोलते हैं। और ये बहुत ही खुशबूदार पौधा है। जितने भी खुशबुओं वाले प्लांट के बारे में हम अगर बात करते हैं तो रात की रानी में सबसे ज़्यादा खुशबू होती है। और सबसे ख़ासियत ये है कि ये जब इसमें जो खुशबू जब रात में होती है तो ये बहुत दूर तक फैलती है। तो जैसे हमने यहाँ लगाया है अपने गार्डन में, और मेरे जस्ट इसके सामने में इधर ड्राइंग हॉल पड़ता है, तो ये रात में जो इसकी खुशबू है मेरे रूम तक जाती है। तो कोई भी हमें आर्टिफिशियल रूम फ्रेशनर की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप भी अपने गार्डन में इसे लगा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसे नहीं लगाते हैं। कहना है कि इसको लगाने से इस पे साँप आता है। लेकिन इसके बारे में अपना जो फैक्ट है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं हूँ एलिस सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डनिंग विद एलिस। देखिए हमारी नाइट जैस्मिन में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, और पूरे जो प्लांट है इसमें इस तरह से लड़ी लड़ी करके निकल रही है और उसमें फ्लावरिंग हो रही है। देखिए यहाँ भी कैसे कितनी सुंदर सी ये लड़ी पूरी जैसे लगती है कि हर नोट से यहाँ पे गुच्छे में फ्लावरिंग हो रही है। और ये फ्लावरिंग भी इसकी थोड़ी सी अलग होती है दूसरे फ्लावर से, तो ये देखने में बहुत सुंदर होता है। और तो ये नाइट जैस्मिन का जो प्लांट है ये एक परमानेंट प्लांट है, यानी कि पेरेनियल प्लांट है। अब एक बार इसे लगा लेंगे तो आपके गार्डन में ये सालों साल रहेगी, और इसमें से हम सालों भर फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो किस तरीके से हम इसमें हेवी फ्लावरिंग ले सकते हैं, किस तरह से अपने प्लांट की देख रेख करें ताकि आपका नाइट जैस्मिन का प्लांट जो है बहुत सारा फ्लावरिंग करे और बहुत ही हेल्दी रहे। रात में तो दो दो फ्लावरिंग हमने सुना है, एक नाइट जैस्मिन खिलती है और एक हर श्रृंगार। ये नॉर्मल जो फ्लावर होते हैं उस तरीके से नहीं होते, ये लंबी लंबी इसमें देखिए पतली पतली दिखाई दे रही, यही इसकी फ्लावर है। लेकिन जो खुलते हैं ये बस रात में खुलते हैं, और उसी समय इसमें बहुत सारे सुगंध, इसमें इतनी खुशबू है कि आप जाते आते अगर आप अगल बगल आपके नाइट जैस्मिन की प्लांट लगी है तो बहुत ही खुशबू वहाँ आस पास के एरिया में आपको महसूस होगी। तो ये प्लांट तो आपके गार्डन में अवश्य होना ही चाहिए। और तो इसको लगाने के लिए आपको इसके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए कि कैसे हम इसको लगा सकते हैं। जहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट होती है, जब मतलब कि जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है और बहुत ठंड भी नहीं है, तो वैसे जगह में आपको ये सालों भर फ्लावरिंग करती है। बस इसमें आपको थोड़ी सी कुछ बातों का और आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी जब टेम्परेचर जैसे ठंड के समय में जहाँ ठंड बहुत होती है, या गर्मी के दिनों में गर्मी बहुत होती है, तो उस समय क्या होगा कि जब ठंड के समय में टेम्परेचर 10 डिग्री मतलब 15 से नीचे जाने लगती है और 10 डिग्री से भी नीचे जाती है, तब ये प्लांट जो है डॉर्मेंसी में चले जाता है। डॉर्मेंसी क्या पीरियड है उसके बारे में अलग वीडियो में बात करेंगे। उस समय बस आप ये जान लीजिए कि उस समय प्लांट एक्टिव नहीं रहता है, बस अपने को रेस्ट देता है, रेस्ट पीरियड उसका रहता है। तो उस समय ये फ्लावरिंग नहीं करेगा। दूसरी कि जब गर्मी बहुत होती है, जब टेम्परेचर 40 डिग्री से अबव जाने लगता है जिस जगह पे, तो वहाँ पे इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी उस समय बस इसे बचा कर रखना है। तो देखा जाए तो ये प्लांट जो है सालों भर फ्लावरिंग करने वाला है। और हेवी फ्लावरिंग जो होती है, जैसे आपने मानसून के पहले अगर इसे ट्रिमिंग प्रूनिंग कर दिया, तो इसके बाद मानसून के समय में इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, उसमें फटाफट ग्रोथ होती है। और जैसे ये प्लांट में जैसे हमने मानसून के जस्ट एक वीक पहले हमने प्रूनिंग की थी, और उसके बाद मानसून में देखा कि बहुत अच्छी इसमें ग्रोथ हुई। और इसके बाद जो है उसमें आपको फ्लावरिंग भी मुझे जुलाई मंथ से ही इसमें स्टार्ट हो गया था। लेकिन अभी देखिए कि अभी जो मौसम है अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है, और इस समय बहुत ज़्यादा आपको इसमें देखिए ठंड भी नहीं है और ना ही गर्मी है। तो ये अभी बहुत ही हेवी फ्लावरिंग का समय है और इसमें अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। अब बात कर लेते हैं इसमें कि पानी कितना देना है, कैसे देना है। तो देखिए ये आपको गमले में लगा हुआ है,
तो गमले की भी पहले बात कर लेते हैं कि गमले हमें, ये प्लांट जो होता है कि बड़ा होता है, थोड़ा सा हाइट को जाती है। अगर गमले में लगा के रखा है तो फिर भी थोड़ी सी कंट्रोल्ड वे में रहती है, लेकिन अगर आपने नीचे ज़मीन में लगा के रखा है तो उसमें क्या होता है कि ये बहुत बड़ा पेड़ के जैसा भी हो सकता है। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि बहुत बड़ा ना होने दें, छोटे ही रहे, और चाहते हैं तो बड़े भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने गमले में लगा के रखा है तो इसके शेप को हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हमें बहुत छोटा गमला भी नहीं चाहिए, हमें कम से कम 10 से 15 इंच का गमला तो चाहिए ही चाहिए। और गमले की साइज़ अगर 15 से 20 इंच भी रहती है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसे बार बार रीपॉट हमें नहीं करना पड़े। क्योंकि इसकी जो ये परमानेंट प्लांट होते हैं, इसे रिपोर्टिंग की तभी आवश्यकता होती है जब इसमें देखिए कि बहुत रूट बाउंड हो गया, काफ़ी सालों से आपने इसे रिपोर्ट नहीं किया है और इसमें बहुत सारे रूट्स जम गए हैं, तभी आप इसको गमला को चेंज करिए, अदरवाइज इसमें रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं है आपको। गमले की बात करें तो देखिए, मैं बताती हूँ कि मिट्टी का गमला तो सबसे बेस्ट होता है, लेकिन इसके लिए कुछ वैसा नहीं है। आप मिट्टी के गमले में भी लगा सकते हैं, प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं, सिरामिक यूज कर सकते हैं। तो गमले का ऑप्शन आपके लिए इसमें खुला हुआ है, आप कोई सा भी गमला यूज करें, लेकिन पानी का ध्यान रखना। पानी का ध्यान मीन्स कि इसको ओवर वाटरिंग तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मिट्टी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। और पानी देखिए, अभी जैसे मौसम बारिश जैसे रुकती है तो आप देखिए कि बहुत कड़क धूप निकलती है, और अगर थोड़ी बहुत बारिश हो भी गई तो गमले में क्या होता है कि इसके ऊपर के लेयर में जो मिट्टी होती है वो गीली होती है, लेकिन नीचे तक रूट्स में नहीं पहुंच पाती है। तो आपने देखा, आप जैसे देखते हैं कि अगर बारिश हो गई तो आपने पानी नहीं डाला, लेकिन आप नेक्स्ट डे ही देखोगे कि ये पूरा प्लांट आपको झुकने लगेगा, मतलब कि इसमें पानी की कमी हो गई। तो ऐसी स्थिति में बारिश बहुत हो रही है तब तो आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कभी कभी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है तो आप इसमें पानी ज़रूर डालें, क्योंकि इसका रूट्स जो होता है नीचे तक गमले में जाता है, तो अच्छी तरीके से पानी दें। अगर प्लास्टिक में लगाया है तो आप एक दिन बीच करके अल्टरनेट डे पे आप पानी दीजिए, और अगर आपने मिट्टी के गमले में लगाया है तो आप इसमें डेली पानी दीजिए, क्योंकि ये बड़ा प्लांट है और अभी फ्लावरिंग हो रही है तो ये काफ़ी पानी एब्जॉर्ब करता है, और धूप भी कड़क हो रही है तो इसमें जो ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस है वो भी हो रहा है, तो ये पानी को काफ़ी यूज कर रहा है और इसमें से पानी काफ़ी निकल भी रहा है। तो आपको इस बात का ध्यान देने के हैं। अब अगर मिट्टी की बात करते हैं तो मिट्टी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। मिट्टी वेल ड्रेन्ड बनाने के लिए जैसे आप गार्डन सॉइल एक पार्ट ले लीजिए, एक पार्ट आप इसमें कंपोस्ट ले लीजिए। कंपोस्ट में आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, गोबर की खाद ले सकते हैं, और एक पार्ट आप सैंड ले लीजिए। अगर आपके घर के पास की जो मिट्टी है, गार्डन सॉइल जिसको बोलते हैं, कि वो अगर सैंडी है तो आप सैंड की मात्रा उसमें थोड़ी कम कर ले, और उसमें उस जगह पे आप कोकोपीट मिलाएं, क्योंकि मिट्टी इसकी पूरी तरह से सूखनी नहीं चाहिए, थोड़ी सी मॉइस्चर होनी चाहिए मिट्टी में, तभी ये प्लांट अच्छा रहता है। और इसमें जैसे इसकी जो पूरी मतलब जो रूट्स भी डेवलप होनी चाहिए, क्योंकि एक फ्लावरिंग प्लांट है तो रूट्स भी डेवलप होनी चाहिए, साथ ही साथ इसकी जो वेजिटेटिव पार्ट है जैसे रो स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, और फिर फ्लावरिंग भी करना है, तो इसमें हमें नाइट्रोजन भी चाहिए, पोटेशियम भी चाहिए और फास्फोरस भी चाहिए, तीनों चीज़ चाहिए। तो हम इसमें ऐसी थोड़ी सी पत्ती की खाद भी इसीलिए मिला देते हैं, वो नाइट्रोजन रिच होती है, वर्मी कंपोस्ट, इस तरह से देखिए कि आपको सारे चीज़ बैलेंस वे में देना होगा। और चूँकि फ्लावरिंग प्लांट है तो इसमें पोटेशियम की मात्रा का भी हमें ध्यान रखना होगा, या बोन मिल्स थोड़ी सी आप मिला सकते हैं। तो इस तरह से फूलों के पेड़ में हम इस तरह से कम्बिनेशन में अगर मिट्टी बनाते हैं तो हाँ, आपका जो मिट्टी होता है बहुत ही रिच होता है, न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है, और आपका प्लांट्स अच्छे से ग्रो करेगा, उसके नीचे की रूट्स भी बहुत अच्छे से डेवलप होगी, और फिर फ्लावरिंग का टाइम होगा तो फ्लावरिंग भी होगी। तो इस तरीके से हमने अपनी मिट्टी बना रखी है, और इसे साल में 2 बार अच्छे से पूरी तरह से कंपोस्ट दें। एक तो फरवरी मंथ में आप दे दीजिए अच्छे से कंपोस्ट, इसमें मिट्टी की कंपोस्ट देने के पहले मिट्टी की इसमें गुड़ाई कर लें बढ़िया से, और ऊपर की थोड़ी सी मिट्टी मतलब 3-4 इंच की मिट्टी आप निकाल लें, और उस समय उसी मिट्टी में फिर थोड़ी गोबर की खाद हो गया या फिर वर्मी कंपोस्ट हो
थोड़ी सी लीफ की खाद होगी, जो पत्ती की खाद बोलते हैं, मिला करके आप उस, और थोड़ी सी नीम खली बहुत ज़रूरी होती है ताकि इसमें फंगस नहीं लगे मिट्टी में आपकी। ये सब मिला के आप उस समय मिट्टी को वापस भर दें। तो इससे क्या होगा कि एक अच्छे से इसे एक बार में न्यूट्रिएंट्स मिल गई, और बार बार इसमें न्यूट्रिएंट्स देने की ज़रूरत नहीं है। अभी एक बार फरवरी में दिया, उसके बाद आप जैसे बारिश ख़त्म होती है तो सितंबर मंथ में जो होता है बहुत अच्छा समय होता है। उस समय फ्लावरिंग शुरू रहती है, इसमें ग्रोथ होते रहती है, फ्लावरिंग होते रहती है। तो उस समय भी आपको हेवी फर्टिलाइज करने की इसे ज़रूरत है। उस समय आप अगर आप फरवरी में आपने गोबर की खाद दी है तो इस समय आप इसे वर्मी कंपोस्ट दे दें। तो इस तरीके से आपको एक ही तरीके का खाद नहीं दें, आप बदल बदल के दें। इसमें ओनियन पील्स फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, बीच बीच में अगर चाहे तो डाइल्यूटेड फॉर्म में दे दें, या फिर बनाना पील्स की फर्टिलाइज़र दे दें। तो आपको जो हेवी जो फर्टिलाइज करने का है 2 ही बार कीजिए साल में, और बीच बीच में 3 से 4 महीने पे आप उस तरीके से हल्का फुल्का कोई फर्टिलाइज़र दें। और कीड़े तो मुझे नहीं दिखे हैं इस प्लांट में, और लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी तरीके का भी इन्फेक्शन नहीं हो, कीड़ा नहीं हो, तो आप नीम ऑयल का स्प्रे मंथ में एक बार कर दीजिए प्रिकॉशनरी तौर पर। अगर नीम ऑयल का भी नहीं स्प्रे करते तो थोड़ा सा सोप सॉल्यूशन बना के उससे भी कर सकते हैं। और या फिर पाइप से जब शावरिंग करते हैं प्लांट की तो अच्छे तरीके से प्लांट की धुलाई कर दे ताकि इसकी पत्तियां साफ हो, इसमें फोटोसिंथेसिस अच्छे से हो सके, और प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो करे, हेल्दी रहे, और बहुत सारा फ्लावरिंग करे। ये एक आउटडोर प्लांट है। तो आउटडोर प्लांट में आपको देखना है ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे इसे 5 से 6 घंटे की धूप मिले। तो इतना धूप अगर इसे मिलेगा तो इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। अगर आपने सनलाइट कम ऐसे जगह पे रखा है जहाँ पे इसको सनलाइट बहुत अधिक नहीं मिल रही है तो थोड़ी सी फ्लावरिंग कम हो जाती है। अगर आपके पास आउटडोर वैसी जगह नहीं है तो आपके विंडो में, आप जिस साइड में देखिए कि विंडो या बालकनी में आपकी सनलाइट का सनलाइट आती है, तो फिर उस गमले को वहाँ पे रखें। प्रूनिंग करने का देखिए इसका समय जो बारिश के पहले मैंने बताया कि आप मानसून आने के 1 सप्ताह पहले आप प्रून कर लीजिए, लेकिन आप उस समय करने के बाद भी जैसे हम जिस डाली में देखिए यहाँ पे फ्लावरिंग हो चुकी है, सारे फूल इसमें झड़ चुके हैं, तो आप इसको तुरंत ध्यान रखिए कि अगर इसमें फ्लावरिंग हो गई है तो इस डाली को कट करके निकाल दीजिए। आप प्रून करते रहिएगा तो आपका प्लांट जो है बहुत अच्छे ब्रांचेस देगा, फिर उसमें फ्लावरिंग होगी। अभी जैसे इसमें भी बहुत सारी देखिए फ्लावर्स लगे हुए हैं, लेकिन जैसे ही मैं देखूंगी कि इसमें के फ्लावर्स सारे खिल गए हैं, झड़ गए हैं, उसके बाद तो मैं इसे कट कर दूंगी। आप नाइट जैस्मिन के जो प्लांट है आपको कटिंग से आप इसे लगा सकते हैं, लेकिन कटिंग बहुत पतली वाली नहीं लेनी है, नहीं तो जड़ तो आती है लेकिन फिर वो सूख जाती है। तो ये जो मोटाई यहाँ पे दिख रहा है कि ये इस तरीके से थोड़ी सी मोटी वाली जो डाली लेंगे, जैसे ये पेंसिल के जो मोटाई की जो डाली होती है, ये कटिंग लगाएंगे तो लग जाएगी। या फिर इसे आप अगर बिगनर्स हैं तो आप सीधा मार्केट से ले आइए, और अगर आप लगा सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंस है कि लग जाएगा हमसे, तो आप लगा लीजिए। और इसे बारिश के समय में लगाएंगे तो इसकी कटिंग्स ईजिली लग जाती है। यहाँ पे हमें देखिए बीज एक दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए ये बीज है। ये बीज जो अभी तो मैच्योर नहीं हुए हैं, और ये अगर मैच्योर होते हैं तो इसके बीज से भी इसको लगाया जा सकता है, लेकिन फिर वो काफ़ी टाइम लगेगा आपको इसमें फ्लावरिंग पाने के लिए। तो अच्छा है कि इसे मार्केट से ले जाए। और ये प्लांट बहुत कॉस्टली नहीं होती है क्योंकि एक परमानेंट प्लांट है, इजीली लग जाते हैं कटिंग से। और स्नेक की जैसे मैंने बताया था कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, तो देखिए हमारे यहाँ आउटडोर ये लगा हुआ है, और ये हमारे आसपास यहाँ पे बहुत सारे जंगल है। स्नेक कभी कभी दिखते हैं दूर में, लेकिन इस प्लांट के पास, इसके आसपास हमने कभी नहीं देखा है। तो ये एक मान्यता है पहले के लोगों का कि उस समय काफ़ी जंगल होते थे और जनरली स्नेक का दिखना बहुत कॉमन होता था, तो उनको लगता था कि शायद ये खुशबू वाला प्लांट है, इससे अट्रैक्ट होकर स्नेक आते हैं। तो मैंने तो एक्सपीरियंस कहा है, हमारे प्लांट पे यहाँ पे कोई भी स्नेक मुझे नहीं दिखा है, तो आप भी इससे बिल्कुल भी डरे नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, और अब आपको क्लियर हो गया होगा कि नाइट जैस्मिन में स्नेक आते हैं या नहीं आते हैं। तो इस प्लांट को ज़रूर अपने घर में, अपने गार्डन में लगाइए और इसकी खुशबुओं का आनंद लीजिए। तो मिलते हैं फिर से, रोज़ कुछ नया सीखिए। हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।